गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने रो मोमेंट्स दिए हुए थे, उसको हमने सेंट्रल मोमेंट्स के अंदर कन्वर्ट किया। फिर उसके बाद स्क्यूनेस, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कर्टोसिस एंड कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस कैलकुलेट किया था। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 29 तक होमवर्क में था। एग्जाम्पल नंबर 30 से आज के लेक्चर में हम आगे देख रहे हैं। एग्जाम्पल 30, द फर्स्ट टू मोमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू 5, अंडरलाइन करना है, अबाउट द वैल्यू 5 माथी मेळवेल वैल्यूज। तो ये अबाउट द वैल्यू 5, ये 5 ए का वैल्यू है। और द वेरिएबल आर 2 and 20, फाइंड मीन एंड वेरिएंस। मीन और वेरिएंस हमको फाइंड करना है। ठीक है, चलो देखो बोर्ड पर कंप्लीट दिख रहा है। ओके, द फर्स्ट टू मोमेंट्स, द फर्स्ट टू मोमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन about value 5 are two and 20 about value 5, 5 माथी मेळवे। सो ए का वैल्यू हम लिखेंगे 5। द फर्स्ट टू मोमेंट्स, पहली दो मोमेंट्स, ये सेंट्रल मोमेंट्स है या रो मोमेंट्स है? तो पहली दो मोमेंट्स, उसमें से पहली वैल्यू अगर जीरो दिया होता तो हम उसको सेंट्रल मोमेंट्स कहते हैं, लेकिन यहाँ जीरो के अलावा कोई वैल्यू दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो ये 100% रो मोमेंट्स है। ए = 5 एंड रो मोमेंट्स में पहले 2 दिए हुए, μ'1 is 2 एंड μ'2 is 20। ठीक है, अब क्या फाइंड करना था हमको? फाइंड मीन एंड वेरिएंस। मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना है। चल, सबसे पहले मीन। तो मीन का फॉर्मूला क्या है? मीन दैट इज एक्स बार, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, a प्लस μ'1। सो एक्स बार इज a5 प्लस μ'1 इज 2, तो 5 + 2 करने से 7 मिलेगा। दूसरा क्या फाइंड करना था? वेरिएंस दैट इज सिग्मा स्क्वायर। वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर या μ2 भी उसको कहते हैं, सिग्मा स्क्वायर। तो μ2 कैसे मिलेगा? μ'2 माइनस μ'1 द होल स्क्वायर। μ'2 इज गिवन 2, सॉरी μ'2 इज गिवन 20 माइनस μ'1 द होल स्क्वायर। तो μ'1 2 था, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 20 डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ 2 इज 4। सो वेरिएंस और सिग्मा स्क्वायर और μ2 = 16 मिलेगा। अगर हमको SD फाइंड करने को बोला होता तो फिर इसका रूट निकालते, 16 का रूट 4 निकलता, जो कि SD का वैल्यू होता, लेकिन हमको यहाँ पे वेरिएंस फाइंड करने को बोला है, इसलिए यहाँ खत्म हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल नंबर 31, द फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन आर 0, 2.5, 0.7 एंड 18.75। अब यहाँ मोमेंट्स आपको 4 दिए हुए, 4 मोमेंट्स दिए हुए, उसमें पहली वैल्यू 0 है, फर्स्ट वैल्यू 0 है। तो फर्स्ट वैल्यू 0 है, इसलिए ये सेंट्रल मोमेंट्स है। अंदर तो लिख के दिया हुआ है, लेकिन लिख के नहीं दिया होगा, पर मोमेंट के अंदर पहला वैल्यू 0 होगा, तो वो कौन से मोमेंट्स है? सेंट्रल मोमेंट्स है, याद रखना है आपको। ठीक है, 0, 2.5, 0.7 and 18.75 comment on
द स्कीवनेस एंड कर्टोसिस, स्कीवनेस और कर्टोसिस पे कमेंट करना है। फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट्स आर गिवन। 31 नंबर, फर्स्ट 4 मोमेंट्स आर, पहला 4 मोमेंट्स છે કયા છે 0, 2.5, then 0.7, 18.75। अब यहाँ फर्स्ट वैल्यू 0 है, इसलिए ये सेंट्रल मोमेंट्स कहलाएंगे, सेंट्रल मोमेंट्स। तो उसके नोटेशन हम लिखेंगे μ1, μ2, μ3 एंड μ4 आर गिवन। આપેલ છે 0, 2.5, 0.7 एंड 18.75। इस तरह से 4 मोमेंट्स हमको सेंट्रल मोमेंट्स दिए हुए। कमेंट ऑन स्कीवनेस एंड कर्टोसिस, स्कीवनेस और कर्टोसिस पे हमको कमेंट करना है। स्कीवनेस का कमेंट्स μ3 के बेस पे करते हैं, तो μ3 का साइन प्लस है, तो यहां लिखेंगे हम μ3 हैज प्लस साइन, सो पॉजिटिव स्कीवनेस इन डिस्ट्रीब्यूशन। अब μ3 का साइन प्लस है, पॉजिटिव स्कीवनेस लिखा, बीटा 1 फाइंड करेंगे, μ3 स्क्वायर डिवाइड बाय μ2 क्यूब। सो μ3 स्क्वायर, μ3 मतलब 0.7, उसका स्क्वायर करना है, डिवाइड बाय μ2 क्यूब, 2.5 का क्यूब करना है, 0.7 द होल स्क्वायर। 0.7 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 0.7 इंटू 0.7, आंसर इज 0.49 एंड डिवाइड बाय 2.5 3 टाइम्स, 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5, 15.625। अब डिवाइड करने से बीटा 1 का वैल्यू मिलेगा मुझे 0.49 डिवाइड बाय 15.625, तो डिवाइड करने से मुझे मिला 0.0314, 0.0314। ठीक है, 3 है, उसके बाद 6 है, तो एक बढ़ा देंगे 4th डिजिट को। नाउ बीटा 2, μ4 डिवाइड बाय μ2 स्क्वायर, μ4 इज गिवन 18.75 डिवाइड बाय μ2 स्क्वायर, μ2 2.5 था, उसका स्क्वायर करना है, 18.75 डिवाइड बाय 2.5 का स्क्वायर करो, 2.5 इंटू 2.5, आंसर इज 6.25। तो बीटा 2 हमको मिलेगा यहाँ 18.75 डिवाइड बाय 6.25, वैल्यू इज 3, वैल्यू 3 मिलेगा। अब बीटा 2 एग्जैक्टली 3 मिल रहा है, तो हम लिखेंगे मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा 2 इक्वल टू 3, सो द डिस्ट्रीब्यूशन इज मेसोकर्टिक। ठीक है, मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ एग्जाम्पल नंबर 32, ये यहाँ 31 कंप्लीट हो गया, 32 में देखते हैं। The first 4 moments of a distribution are 0, 16, -30 and 120। अच्छा, फर्स्ट 4 मोमेंट्स में पहली वैल्यू 0 है, अगर पहली वैल्यू 0 है तो हम उसको बोलेंगे सेंट्रल मोमेंट्स, मैंने इसके पहले वाले सम में भी बताया। ठीक है, द फर्स्ट 4 moments are 0, 16, -30 एंड 120। तो पहली वैल्यू यहां पे 0 दी हुई है आपको, तो ये कौन से मोमेंट्स हो गए, डायरेक्टली सेंट्रल मोमेंट्स, सेंट्रल मोमेंट्स दिए हुए 4 सेंट्रल मोमेंट, μ1 0, μ2 16, μ3
-30 एंड μ4 120। अब मुझे यहां पे सिग्मा की जरूरत पड़ेगी। सिग्मा इज अंडर रूट μ2 का रूट निकालना है। μ2 16 है, 16 का रूट निकालने से 4 मिलेगा। अब μ3 का साइन माइनस है, देखो बराबर μ3 हैज माइनस साइन, μ3 हैज माइनस साइन, μ3 का साइन माइनस है। यहां प्लस था तो हमने लिखा था पॉजिटिव स्क्यूनेस इन डिस्ट्रीब्यूशन, यहां माइनस है तो क्या लिखेंगे, नेगेटिव स्क्यूनेस इन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर नेगेटिव स्क्यूनेस है और मैंने बताया μ3 0 है या μ3 पॉजिटिव है तो बीटा 1 फाइंड करना है, लेकिन μ3 माइनस में है तो गेमा 1 फाइंड करेंगे। गेमा 1 इट इज ऑल्सो नोन एज अंडर रूट बीटा 1 μ3 बाय सिग्मा क्यूब। μ3 कितना था तो μ3 ये रहा, किधर गया, कहाँ खो गया भाई, ये रहा μ3 -30 डिवाइड बाय सिग्मा क्यूब, सिग्मा इज 4 तो 4 का क्यूब, सो -30 डिवाइड बाय क्यूब ऑफ 4, 4 3 वक्त 4 इंटू 4 इंटू 4 तो 64 होगा। देन फाइनल वैल्यू ऑफ गेमा 1 और अंडर रूट बीटा 1 30 डिवाइड बाय 64 करेंगे, आंसर इज -0.46875 -0.46875 इस तरह से मुझे वैल्यू मिलेगा। अब कर्टोसिस फाइंड करने के लिए बीटा 2 इज μ4 डिवाइड बाय μ2 स्क्वायर, तो μ4 कितना है 120 डिवाइड बाय μ2 स्क्वायर, μ2 16 है तो 16 का स्क्वायर, 16 इंटू 16 16 गुणिया 16 करीशु बेटा 256 मिलेगा। 16 इंटू 16 120 डिवाइड बाय 256 करना है तो डिवाइड करने से वैल्यू मिला 46875, इसका जितना ही मिला। फिर से एक बार 120 डिवाइड बाय 256 0.46875, μ2 16 था, 16 का रूट 4, 4 का क्यूब 64, 30 बाय 64, 30 बाय 64, आंसर इज -0.46875। यहाँ उसका कमेंट लिख दिया है नेगेटिव स्क्यूनेस। अब यहाँ 120 डिवाइड बाय μ2 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256, 0.46875। अब बीटा 2 का वैल्यू 0.46875 मिला, इसका मतलब बीटा का वैल्यू 3 से कम है, 3 थी ओछू है, बीटा 2 इज लेस देन 3, तो क्या लिखेंगे, प्लेटिकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहां बोर्ड पे मैंने एग्जांपल नंबर 30, 31 एंड 32 तीन सम्स आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन किए और मैंने लिखे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इतना लिख दो, मैं आगे पढ़ा रहा हूं अभी। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 33 नंबर का सम, फाइंड स्क्यूनेस फाइंड करना है एंड कर्टोसिस मतलब बीटा 1 बीटा 2 ऑफ द फॉलोइंग एंड इंटरप्रेट इट मतलब એનું અર્થઘટન કરવાનું, वो जो कमेंट लिखते हैं हम वो लिखना है। ठीक है, SD is given, SD that is सिग्मा 2.96 है, तो अब हम सिग्मा का स्क्वायर फाइंड करेंगे जिसको μ2 भी कहते हैं, तो 2.96 का स्क्वायर करना है, 2.96 का स्क्वायर, 2.96 इंटू 2.96 तो स्क्वायर करने से मुझे मिला 8.7616। ठीक है, ये μ2 का वैल्यू है। चलो आगे देखते हैं। μ3 इज गिवन
0.64 एंड म्यू 4 इज ऑल्सो गिवन, म्यू 4 भी आपको दिया हुआ है 2.4688। ठीक है, अब कमेंट्स करना है स्कीवनेस पर और कमेंट्स करना है कर्टोसिस पर। तो स्कीवनेस की कमेंट्स म्यू 3 के नोटेशन पे, म्यू 3 का साइन प्लस है तो यहां लिखेंगे म्यू 3 हैज प्लस साइन पॉजिटिव स्कीवनेस इन डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन में पॉजिटिव स्कीवनेस है। चलो यहां प्लस साइन मिला तो बीटा 1 फाइंड करेंगे, म्यू 3 स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू 2 क्यूब, म्यू 3 स्क्वायर, म्यू 3 मतलब 0.64 उसका स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू 2 क्यूब, म्यू 2 क्यूब 8.7616 का क्यूब, 0.64 टू टाइम्स 0.64 इंटू 0.64 करेंगे तो 0.4096 हुआ, देन डिवाइड बाय 8.7616 इंटू 8.7616 इंटू 8.7616 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो आंसर मिला मुझे 672.5898 मिलेगा। अब क्या करना है तो डिवाइड करना है, डिवाइड करने से बीटा 1 का वैल्यू मुझे मिलने वाला है, ये दोनों को डिवाइड करो, 0.4096 डिवाइड बाय 672.5898, आंसर इज 0.0006। ठीक है, नाउ आगे कर्टोसिस के लिए बीटा 2 फाइंड करेंगे, म्यू 4 बाय म्यू 2 स्क्वायर, म्यू 4 इज 2.4688 डिवाइड बाय म्यू 2 स्क्वायर, म्यू 2 इज 8.7616 उसका स्क्वायर, 2.4688 डिवाइड बाय 8.7616 इंटू 8.7616 दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने से 76.7653 मिलेगा, 7653 मिलेगा। अब बीटा 2 का वैल्यू, ये दोनों को डिवाइड करना है, 2.4688 डिवाइड बाय 76.7653 डिवाइड किया, डिवाइड करने से मुझे मिला 0.0322, 2 1 है लेकिन उसके बाद 6 है इसलिए 2 लिखा। यहां बीटा 2 का वैल्यू 3 से कम मिल रहा है, बीटा 2 लेस देन 3 तो हम लिखेंगे प्लेटिकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये कमेंट्स हो गए। एग्जाम्पल 33, नाउ 34। एग्जाम्पल नंबर 34, फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2। किसी एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है। व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ म्यू 4? म्यू 4 का वैल्यू कितना होगा? सो दैट इट इज मेसोकर्टिक, लेप्टोकर्टिक एंड थर्ड वन इज प्लेटिकर्टिक। डिस्ट्रीब्यूशन अगर मेसोकर्टिक है तो म्यू 4 का वैल्यू फाइंड करना है, डिस्ट्रीब्यूशन लेप्टोकर्टिक है तो म्यू 4 का वैल्यू फाइंड करना है, और डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटिकर्टिक है तो म्यू 4 का वैल्यू फाइंड करना है। देखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज सिग्मा, सिग्मा इज गिवन एचडी दैट इज सिग्मा, सिग्मा इज गिवन, सिग्मा 2 है तो अब हम यहाँ सिग्मा स्क्वायर फाइंड करेंगे जिसको म्यू 2 भी कहते हैं, मतलब स्क्वायर ऑफ 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मिलेगा। अब फर्स्ट एजम्पशन, पहला एजम्पशन रखता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन इज मेसोकर्टिक। डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है? मेसोकर्टिक। अब डिस्ट्रीब्यूशन मेसोकर्टिक है तो बीटा 2 का वैल्यू एग्जैक्टली 3 मिलेगा। बीटा 2 मतलब म्यू 4 डिवाइड बाय म्यू 2 स्क्वायर इक्वल टू 3।
अब क्या करूं, वैल्यू रखो सर। म्यू4 अननोन है, चल डिवाइड बाय म्यू2 स्क्वायर, तो म्यू2 4 है, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 4 नो वर्ग 16 इक्वल टू 3। तो 16 इंटू 3 करने से म्यू4 का वैल्यू मुझे मिलेगा 16 इंटू 3 48 मिलेगा। अब दूसरी कंडीशन, सेकेंड कंडीशन, डिस्ट्रीब्यूशन इज, क्या लिखा है, लैप्टोकर्टिक। अगर डिस्ट्रीब्यूशन लैप्टोकर्टिक है तो म्यू4 का वैल्यू फाइंड करो। सर यहां तो मिल गया, अरे भाई ये यहां 48 मिला बराबर है, लेकिन ये कौन सी कंडीशन में मुझे मिला, जब डिस्ट्रीब्यूशन मेसोकर्टिक होगा तो म्यू4 का वैल्यू 48 होगा। अब यहां कितना मिल रहा है वो देखना पड़ेगा मुझे। β2 इक्वल टू, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन इज लैप्टोकर्टिक, लैप्टोकर्टिक है तो β2 ग्रेटर देन 3 लिखेंगे। अब β2 का फॉर्मूला म्यू4 डिवाइड बाय म्यू2 स्क्वायर ग्रेटर देन 3। अब यहां वैल्यू डालो, म्यू4 का वैल्यू अननोन है, म्यू2 स्क्वायर, म्यू2 इज 4, 4 का स्क्वायर करो, 4 नो वर्ग करो 16 ग्रेटर देन 3, तो 16 इंटू 3 करने से 16 इंटू 3 मतलब 48, सो म्यू4 ग्रेटर देन 48 मिलेगा। थर्ड पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लेटिकर्टिक, ऐसा एज्यूम कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटिकर्टिक होगा तो β2 का वैल्यू लेस देन 3 मिलेगा, मतलब म्यू4 डिवाइड बाय म्यू2 स्क्वायर लेस देन 3। अब म्यू4 अननोन है, डिवाइड बाय म्यू2 स्क्वायर, तो म्यू2 मतलब 4 था, 4 का स्क्वायर 16 लेस देन 3, तो 16 इंटू 3 कर देंगे 48 मिला, तो म्यू4 लेस देन 48 होगा। मतलब 3 अलग अलग कंडीशन के अंदर म्यू4 की 3 अलग अलग वैल्यूज मिलेगी। पहली कंडीशन मेसोकर्टिक है तो म्यू4 48 मिलेगा, अगर लैप्टोकर्टिक है तो म्यू4 ग्रेटर देन 48 मिलेगा, और प्लेटिकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो म्यू4 लेस देन 48 मिलेगा। समझ गए? तो एग्जांपल नंबर 34, आज हमने एग्जाम्पल नंबर 30 से एग्जाम्पल नंबर 34 तक कंप्लीट किया। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इतना लिख दो। आज मैं होमवर्क में कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने 7 एग्जाम्पल दिए थे, वो भी करने को बाकी होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 30 to 34 completed. Now we will discuss example number 35 in next lecture. Okay, bye everyone.